प्यारे बच्चों, हमने पहली कक्षा में पढ़ा था प्रत्यय क्या है, प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है एवं प्रत्यय की परिभाषा क्या है। आइए अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय एवं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़कर अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे बन, बन यहाँ धातु शब्द है यानी क्रिया का मूल शब्द है और उसमें जुड़ा है यहाँ पर आवट प्रत्यय, तो शब्द बना बनावट। वैसे ही यहाँ पर देखें आप, अन्य उदाहरणों में देखें, शब्द है बुलावा, यह किन दो, एक प्रत्यय और मूल शब्द से बना है, तो बोल, बोल एक धातु शब्द है यानी क्रिया का मूल रूप है। वैसे ही पी, सनसन, बह, मिल, बन, बच, क्रीड, डूब, खो, भूल, यह क्रिया के मूल रूप हैं और क्रिया के मूल रूप के साथ अगर प्रत्यय जोड़ा जाता है यानी शब्दांश जोड़ा जाता है तो इनसे बनने वाले शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखें यहाँ पर शब्द बना बोल में आवा प्रत्यय जुड़ा तो बना बुलावा, पी में आस तो प्यास, सनसन में आहट तो सनसनाहट, बह में आव तो बहाव। धातु रूप के साथ अगर प्रत्यय जोड़ा जाता है तो शब्द जो निर्मित होता है वह कृत प्रत्यय का होता है। वैसे ही अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे धातु शब्द है यहाँ पे देखें यानी क्रिया का मूल रूप है हो, सज, पठ, घा, रट और इनके साथ अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो जो शब्द बनता है वो कृत प्रत्यय का होता है। जैसे हो के साथ अगर प्रत्यय ना और हार जोड़ा जाए तो शब्द बनते हैं होनहार। यह शब्द कृत प्रत्यय का है क्योंकि यह हो में जुड़ा गया यानी धातु रूप यानी क्रिया का मूल रूप में जोड़ा गया है। वैसे सज में आवट जुड़ा तो सजावट, पठ में नीय जोड़ा तो पठनीय और गा में वैया जोड़ा तो गवैया। आइए पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मामा के साथ एरा जोड़ेंगे तो ममेरा बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द कौन से हैं और इसके साथ अगर कोई शब्दांश यानी प्रत्यय जोड़ा जाता है अंत में तो वह उससे बनने वाले शब्द तद्धित प्रत्यय के कहलाएंगे। जैसे मामा, मामा एक संज्ञा है, एरा जोड़ने पर ममेरा बना। लड़का एक संज्ञा है और उसके साथ पन जोड़ने से लड़कपन। छोटा एक विशेषण है और उसके साथ पन जोड़ने पर छुटपन। अपना एक सर्वनाम है, उसके साथ पन जोड़ने पर अपनत्व। मम एक सर्वनाम है, उसके साथ ता जोड़ने पर ममता। और ऊंचा एक विशेषण है और उसके साथ आई जोड़ने पर ऊंचाई। इसी तरीके से हमने पढ़ा कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ अगर कोई शब्दांश जोड़ा जाता है तो वह तद्धित प्रत्यय वहाँ पर होता है, वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। वैसे ही अन्य उदाहरण दिए जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे शब्द है भूख और उसमें आ जुड़ा तो भूखा बना। बुरा, उसमें आई जुड़ा तो बुराई। पंडित, उसमें आई जुड़ा तो पंडिताऊ, आऊ जुड़ा तो पंडिताऊ। और घर में आना जुड़ा तो घराना। जेठ में आनी जुड़ा तो जिठानी। सोना में आर जुड़ा तो सुनार। भीख में आरी जुड़ा तो भिखारी। इसी तरीके से सारे ही शब्द अगर पढ़ेंगे तो यह शब्द आपको मिलेंगे, मूल शब्द हैं वह संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण होंगे और उसमें प्रत्यय जोड़ने पर यह तद्धित प्रत्यय के उदाहरण कहलाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। उपसर्ग कक्षा में फिर से मिलेंगे, तब उपसर्ग पाठ पढ़ेंगे, वो भी शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। धन्यवाद।